हादसे के बारे में भी बताइएगा जिसने आपकी ज़िंदगी में अंधेरा कर दिया, लेकिन साइड टू विज़न का सफ़र भी वहीं से शुरू हुआ। अचानक एक दिन मेरी आंखों में कुछ ब्लरिंग हुई और मुझे प्रॉपर एक नज़र नहीं आ रहा था। और जब आंखें मैंने खोली तो मेरी आई साइट जा चुकी हुई थी। वो एक ऐसा लम्हा था मेरी ज़िंदगी का, वो अंधेरा। उस टाइम पे मैंने सोचा कि जो मेरी सोच थी, मैं बेड पे लेटा हुआ था। पहले भी 2 फेयर्स थे मेरी लाइफ में, वो भी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। ये भी मुझे बचपन से था, तो ये भी अल्लाह मुझे मेरी मदद करेगा और मैं इससे निकल आऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई लुक बैक तो आई एम रियली हैप्पी कि अल्लाह ने मुझे बसारत की जगह बसीरत अता फरमा दी। अपनी मोटिवेशन की वजह से इतनी एनर्जी उसके अंदर आ सकती है कि वो किसी भी तरह की बीमारी को और किसी तरह की मुश्किल को ओवरकम कर सकता है। सो मैनी पीपल हैव कॉन्टेक्टेड मी और प्रोडक्शन हाउसेस उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी आपकी लाइफ स्टोरी एक इंस्पिरेशन स्टोरी है एंड वी वांट टू मेक अ मूवी ऑन योर लाइफ स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिसे देखने के बाद आप अगर ज़िंदगी में किसी मरहले पे पछता रहे हैं, कहीं फंस चुके हैं, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि रास्ते बंद हो चुके हैं, तो यकीनन आज की वीडियो, आज की स्टोरी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल साबित होने वाली है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कमांडर शाहबाज बलोच, जो कि नेवी के पायलट थे, कमांडर थे, लेकिन जब ये अपने कैरियर के टॉप पर पहुँचे, उड़ान भरने लगे, तो इनका विजन जो है वो खो गया। इनकी कहानी क्या है, कैसे उस सब में से निकले, इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थोड़ा सा स्टार्ट से बताइएगा, कहाँ से शुरू हुई आपकी जो लाइफ की स्ट्रगल थी, फिर एक हादसा हुआ और फिर से स्ट्रगल शुरू हुई। सबसे पहले तो आई एम रियली थैंकफुल आपने अपने चैनल पे बुलाया, नियो डिजिटल पे। अभी आप जब मेरा इंट्रो दे रही थी तो उस वक़्त जब आपने कहा कि इनकी विज़न चली गई, तो मेरे ख़्याल से मैं इसको विज़न नहीं कहूँगा, मेरी साइट चली गई और मेरे अल्लाह ने उसके बदले में मुझे विज़न अता कर दिया। तो हमेशा हर टॉक में ये बोलता हूँ। कहानी का स्टार्ट अगर थोड़ा अगर उसका बैकग्राउंड मैं दे दूं कि मैं बचपन से ही मुझे चूँकि फ़्लाइंग का भी शौक़ था, लेकिन मेरे अंदर कुछ फ़ियर्स भी मौजूद थे, जिसमें पानी का भी फ़ियर था, मुझे हाइट का भी फ़ियर था, मुझे डार्कनेस का भी फ़ियर था, जो एक नॉर्मल बच्चे के फ़ियर्स होते हैं। और इन्हीं फ़ियर्स के साथ साथ मैं आई वाज़ अ वेरी फ़िज़िकली वीक बॉय और मैं स्पोर्ट्स से भी जो है घबराता था, इन सारी चीज़ों से। और लेकिन पढ़ाई में मैं थोड़ा बेहतर था। तो ये सारे फ़ियर्स लेके मैं जी रहा था। और जब मैंने जॉइन की नेवल एकेडमी, तो सबसे पहला जो फ़ियर था वो जो मैंने फ़ेस किया वो पानी का था। और वहाँ से आई थॉट कि अगर मैं इस फ़ियर को मैं फ़ेस करूँगा या ये मुझे खा जाएगा या मैं इसको खा जाऊँगा। और उसी मौके पे जब पहली दफ़ा हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि जी सारे जो स्विमर्स हैं वो एक तरफ हो जाएं और नॉन स्विमर जिनको स्विमिंग नहीं आती वो एक तरफ हो जाएं, और जो नॉन स्विमर्स हैं वो डाइविंग बोर्ड पे चले जाएं। तो उस टाइम पे मैं समझा कि शायद इनको मुगालता हुआ है। और मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर आई थिंक यू आर मिस्टेकन, आपको गलती हुई है, तो आप जो है ना वी आर नॉन स्विमर्स। तो उन्होंने कहा नहीं, उस से मुझे देखा और उन्होंने कहा आप पहले सबसे पहले जाएँ। तो उसके बाद जी मैंने जब उस डाइविंग बोर्ड पे जब मैं खड़ा था, तो मैंने जब नीचे देखा तो पानी था। और मैंने अपने फ़ियर को उस वक़्त अपनी आँखों से देखा और वो मेरी आँखों में आँखें डाल के देख रहा था। तो उस टाइम पे मेरे पास 2 ही डिसीज़न थे, या तो मैं भाग जाऊँ या छोड़ दूँ, या मैं पीछे चला जाऊँ डर के मारे, या मैं इस फ़ियर को मैं फ़ेस करूँ। और उसी वक़्त मैंने डिसाइड किया कि मैं इस फ़ियर को फ़ेस करूँगा और मैंने जंप लगाई। और जब मैं नीचे गया और मैं ऊपर आया, फिर उन्होंने मुझे दोबारा मैं भेजा, फिर मैं ऊपर नीचे गया और उस वक़्त मैं डूबने भी लगा। तो मुझसे मेरी स्ट्रगल देख के वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बुलाया, मुझे कहा भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ? तो मैंने उससे कहा सर ये मुझे लगता है मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि इधर आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम्हें मैं इस फ़ियर से निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे शैलो साइड पे ले गए, जिस तरह स्विमिंग पूल में एक डीप साइड होती है, एक शैलो साइड होती है। तो शैलो साइड पे ले गए और मुझे कहा कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी चेस्ट इस शैलो साइड सरफेस पे लगाओ जो 3 फीट थी। तो जब मैं नीचे गया तो आई वाज अनएबल टू टच माय चेस्ट टू दैट सरफेस। मैं ऊपर आ जाता था बेयोंसी की वजह से। तो इसकी वजह से जब मैंने देखा यार ये तो मैं ऊपर आ रहा हूँ,
तो इस एक टेक्निकल चीज़ की वजह से मेरा फेयर जो था वो निकल गया। और मैंने ये इस टाइम पे एक लेसन लर्न सीखा कि मेंटर जो है वो आपकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपको आगे आने वाले हर्डल्स से आपको बाखबर रखते हैं और बताते हैं कि उसको कैसे उसको ओवरकम करना है और उस चीज़ को कैसे पार करना है। तो इस उस हादसे के बारे में भी बताइएगा जिसने आपकी ज़िंदगी में अंधेरा कर दिया, लेकिन साइड टू विज़न का सफ़र भी वहीं से शुरू हुआ। देखें, जब मैंने पानी का अपना अफेयर ख़त्म किया तो फिर मैंने जो मेरा ख्वाब था, मैं हमेशा बचपन से चाहता था कि मैं पायलट बनूं। आई वाज इंस्पायर्ड बाय माय अंकल। मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ पे भी इस तरह के काफ़ी पायलट्स की तस्वीरें होती थी। मैं बड़ा इंस्पायर होता था, एक बच्चे का जो ख्वाब होता है। तो जब मैंने जॉइन किया एविएशन फ़्लाइंग को, तो उस वक़्त मेरे लिए एक इस फ़ियर को भी ख़त्म करना मुश्किल था। लेकिन मैं जब ऊपर गया तो मैंने जब देखा कि फिर मैं इस फ़ियर में फँस गया हूँ, तो उस वक़्त भी मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, क्योंकि मैंने कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, और उसने भी बड़ा मोटिवेट किया और मैंने काफ़ी एक ट्रेनिंग की और उसके बाद जो है ना मैं बेस्ट पायलट बना। और इसी तरह लाइफ चल रही थी, तो अचानक एक दिन मेरी आंखों में कुछ ब्लरिंग हुई और मुझे प्रॉपर एक नज़र नहीं आ रहा था, और मैं आई एंडेड अप इन द हॉस्पिटल। और जब आंखें मैंने खोली तो मेरी आई साइट जा चुकी हुई थी। वो एक ऐसा लम्हा था मेरी ज़िंदगी का, वो अंधेरा जिसको मैं कहता हूँ। और उस टाइम पे मैंने सोचा कि जो मेरी सोच थी, मैं बेड पे लेटा हुआ था, कि अल्लाह ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और बड़ा इमोशनल हो गया था। लेकिन अचानक मुझे ख़्याल आया कि यार, मुझे पहले भी 2 फेयर्स थे मेरी लाइफ में, वो भी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। जो पानी का फेयर था और हाइट का, तो ये भी एक ऐसा फेयर है, ये भी मुझे बचपन से था, तो ये भी अल्लाह मुझे मेरी मदद करेगा और मैं इससे निकल आऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आपके सामने है, मैंने गोल्ड मेडल लिया एमएस में, मैंने अमेरिका से भी सर्टिफिकेशन की, मैं ऑक्सफोर्ड से भी की, मैंने प्रेसिडेंट अवार्ड भी जीता, मैंने चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ एलओसी भी लिया, और मैं मेहनत करता रहा, कंटिन्यू स्ट्रगल करता रहा। मैं एक एंटरप्रेन्योर भी बना, मैं टेडेक्स स्पीकर भी बना, मैंने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते, और मैंने सोशल वेलफेयर में जो काम करना शुरू किया, और उसमें हमने चैरिटी के प्रोजेक्ट्स भी किए, और देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर द पास्ट 10 ईयर्स मैं करता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई लुक बैक, तो आई एम रियली हैप्पी कि अल्लाह ने मुझे बसारत की जगह बसीरत अता फरमा दी। ज़बरदस्त, आपकी बड़ी पॉजिटिव सोच ने शायद आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। आज के दौर में हमारी जो यूथ है, जी। हल्की-फुल्की सी कहीं से कहीं रिजेक्शन भी हो जाए ना जॉब से, किसी और मामले में रिजेक्शन भी हो जाए ना, तो सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठ जाते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। एग्ज़ैक्टली। इस को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए मुझे बताइएगा कि वो लम्हा जब आप टॉप पे थे, एक बेस्ट पायलट थे और एकदम से आपकी साइट चली गई, आपने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया? कोई तो होगा। जी, देखें, उस टाइम पे जो सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी मेरे लिए, वो मेरे वालिद साहब थे। क्योंकि मैंने उनको देखा था जब उनका एक्सीडेंट एक दफ़ा हुआ था, और उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि जी आप आज के बाद चल नहीं सकेंगे। और उन्होंने विदिन 6 मंथ्स उनको न सिर्फ चल के दिखाया, और उनको बताया कि जी मैं ये आपके सामने एक मोटिवेशन हूँ, किस तरीके से मैंने एक आप लोगों को गलत साबित किया है, और आपको एक क्लिनिकल टर्म में आपको गलत साबित किया है कि एक इंसान अपनी मोटिवेशन की वजह से इतनी एनर्जी उसके अंदर आ सकती है कि वो किसी भी तरह की बीमारी को और किसी तरह की मुश्किल को ओवरकम कर सकता है। एंड सेम आई इनहेरिटेड फ्रॉम माय फादर। और जब मैं ब्लाइंड हो गया, तो वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई, आई होप यू आर नॉट वरीड। और वो हमेशा मुझे कहते रहे कि आपने हमेशा जो है ना अपने ज़िंदगी के जितने फेयर्स हैं उसको ख़त्म किया, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और आई वाज ऑलरेडी मोटिवेटेड फ्रॉम हिज स्टोरी विच आई इनहेरिटेड। और मैंने उसके बाद आई नेवर लुक बैक। तो ये वो पर्सन थे जो मेरी लाइफ में उस टाइम पे, जिन्होंने मुझे बड़ी मोटिवेशन दी। और मेरे ख़्याल से हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन इंटरनल ज़रूर होती है, अगर वो अपनी लाइफ को थोड़ा अपने अपने साथ से, मैंने देखा कि शुक्र है, मैंने ये सोचा कि यार शुक्र है अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी भी जा सकती थी। मेरे ऐसे लोग भी हैं जैसे फ़िज़िकली डिसेबल्ड हैं,
शुक्र है मैं चल फिर सकता हूँ। मैं अगर देख नहीं सकता तो क्या हुआ, मेरे बाकी हाथ पाँव तो सलामत हैं। तो इस तरह की इंटरनल मोटिवेशन आपको अपने अंदर लोग भी ट्रिगर करते हैं और आप अंदर भी इस तरह आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना पड़ता है। पॉजिटिव सोच आपकी अगर हम कहें कि सेहतमंद होने में एक बड़ी मावन भी साबित हुई। अच्छा, आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अब तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं जैसे स्कूल ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म से, तो ये मोटिवेशन दूसरों की ज़िंदगियों में कैसे तब्दीली ला रही है? देखिए, जब मेरी ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट हुआ, सारे अवार्ड्स हुए, तो मैंने ये सोचा कि अब लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ लोग आएँ, अपने दिल की बात करें, अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने थॉट्स को, व्हाटएवर दे थिंक, वो चैनलाइज़ करें और लोग सुनें अपने आइडियाज़ को। तो जिसमें हमारी यूथ भी शामिल है जिनको कोई चैनल या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो स्कूल ऑफ मोटिवेशन वाज माय ड्रीम प्रोजेक्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको लास्ट ईयर लॉन्च किया। और उसके बाद वो कैसे तब्दीली लाया, हमने नॉट ओनली इनको वर्ड्स के थ्रू हमने मोटिवेट रखा, उनके कोर्सेज़ वगैरह, ट्रेनिंग्स, ग्रूमिंग हो गई। इसके बेसिकली 4 विंग्स थे जो मैंने बनाए थे, जिसमें एक लीडरशिप ट्रेनिंग विंग है, एक CSR विंग है, एक वुमेन एम्पावरमेंट विंग है और डिसेबल एम्पावरमेंट विंग है। और इस तरह के हमारे डिफरेंट इसमें विंग्स हैं जो लोगों की ओवरऑल जो पर्सनल लाइफ है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको चेंज करते हैं। इसके साथ साथ हमने एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, हमने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिस तरह वार्म क्लोथिंग प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, हमारे वाटर वेल प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हमारे CSR प्रोजेक्ट्स के अंदर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे होते हैं। तो ये हमने अभी फ्लड रिलीफ में काफ़ी काम किया। फ्लड रिलीफ में अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल ऑफ मोटिवेशन ने विद द हेल्प ऑफ पाक आर्मी एविएशन, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिलके हमने लोगों को न सिर्फ रेस्क्यू किया, उनको रिलीफ दिया और रिहैबिलिटेशन भी किया। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी पे कोई मूवी भी बनवा रहे हैं? इस तरह की भी इन्फॉर्मेशन आई थी? हाँ जी, जी, ये मैं नहीं बनवा रहा, लोग एक्चुअली दे वर इंटरेस्टेड, सो मैनी पीपल हैव कॉन्टेक्टेड मी और प्रोडक्शन हाउसेस उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी आपकी लाइफ स्टोरी एक इंस्पिरेशन स्टोरी है एंड वी वांट टू मेक अ मूवी ऑन योर लाइफ स्टोरी। तो उसमें अभी बातचीत चल रही है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह बेसिकली द मकसद क्या है, देखें जी, मकसद ये है कि हमारे इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी है और लोग इतने नेगेटिव हो चुके हुए हैं कि उनको पॉजिटिव चीज़ें ही भूल गई हुई हैं, पॉजिटिव बिहेवियर ही भूल गया हुआ है, पॉजिटिव एथिक्स हमें भूल गई हुई हैं, हमें बेसिक जो एथिकल चीज़ें वो भूल गए हुए हैं। तो हमें बेसिकली इस तरह की पॉजिटिविटी लाने के लिए एक ऐसी मूवी बनाने की ज़रूरत है, जो मेरा भी एक विज़न था, कि जो लोगों के अंदर एक ट्रू सेंस में पता चले कि भाई हमारी सोसाइटी का पार्ट इस तरह के लोग भी होते हैं जो लोगों को इंस्पायर भी करते हैं और उनके अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर भी लाते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह होपफुली इसमें काफ़ी प्लान ये है कि ये मूवी एक ऑस्कर अवार्ड जीते। मेरा मकसद ये है कि पॉजिटिव चीज़ भी ऑस्कर अवार्ड जीत सकती है। तो दिस इज़ राइट, यानी पॉजिटिविटी एक तो इससे यूथ में भी फैलेगी। अच्छा, आज लास्ट आपसे ये क्वेश्चन है कि मैसेज क्या है हमारी यूथ के लिए जो कि सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे निकाल रहे होते हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के हाथों तबाह होते हुए, कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में? देखें, यूथ स्पेशली मेरी बड़ी डियर है। मैं अभी एक कैंपेन भी कर रहा हूँ एंटी ड्रग एंड एंटी पबजी, डिफरेंट कॉलेजेस स्कूल में जाके। देखें, यूथ को क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, इस नीड को असेस करते हुए स्कूल ऑफ मोटिवेशन एक प्लान कर रहा है। मैं सेशंस तो मोटिवेशन तो जाके दे रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए कि उनको फिज़िकली एंगेज करना ज़रूरी है। एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव सम ओलंपिक स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। जैसे आपने देखा अरशद नदीम था, तलहा था, इन्होंने ओलंपिक से बड़ा अच्छा जो है परफॉर्मेंस दी है। तो हमारी यूथ को आप इस तरह के प्लेटफॉर्म देंगे तो दे विल बी एबल टू डू दिस। अब आप उनको आइस का नशा प्रोवाइड करेंगे, उनको ड्रग्स देंगे, उनको पबजीज देंगे, तो वो तो इसी तरफ जाएंगे ना। तो पॉइंट इज़ कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम जैसे इदारे जो हैं वो इसमें अब मेरे पास कोई वो नहीं है, मेरे पास फंड्स नहीं है मेरे पास, लेकिन ये विज़न है कि इंशाल्लाह मैं यूथ के लिए कम से कम ये करूँगा कि ओलंपिक्स लेवल का एक जो जिम्नेज़ियम या इस तरह की फैसिलिटी जिसमें आपको ओलंपिक्स लेवल का स्विमिंग पूल हो, ओलंपिक्स लेवल की बॉक्सिंग रिंग्स हो, ओलंपिक्स लेवल की
जेवलिन थ्रो की एक स्टेडियम हो जहाँ पे आपके ट्रैक्स हों, जहाँ पे आपके स्विमिंग पूल्स हों, इस तरह के फैसिलिटीज़ हों जहाँ पे आप जो प्रॉपर वेट लिफ्टिंग के इक्विपमेंट्स हो। जैसे तलहा ने कहा कि मैं घी के डब्बे के अंदर मैं सीमेंट भर के उसको करता था, अगर उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती, ट्रेनर्स होते, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के लिए मेडल जीत चुका होता। तो ये छोटी सी हमारी एफ़र्ट है जो मेरा एक मिशन है, मेरा विज़न है कि इंशाल्लाह मैं यूथ के लिए जो मेरा यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर, और यूथ के लिए मैसेज ये है कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। देखें, चैलेंजेस किसकी लाइफ में नहीं है, किसकी लाइफ में परफेक्शन है। वो कहते हैं ना, तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये एक्चुअली वैलिड है। एक एयरक्राफ्ट को जब हेड विंड मिलती है, उसके मुखालिफ से जो हवा आ रही होती है वो उसको और ऊंचा उड़ा के ले जाती है। तो ये परवाज़ जो अल्लामा इकबाल की है, ये इसको सोचने की और समझने की ज़रूरत है यूथ के लिए। नेवर गिव अप इन योर लाइफ, नेवर गिव अप। आप अपने से नीचे लोगों को देखें, इंशाल्लाह यू विल फाइंड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ़्लाइट इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी परवाज़ करेंगे, ये छोटी छोटी हर्डल्स और ये चैलेंजेस को सामने रखते हुए, कि दुनिया देखती रह जाएगी। थैंक यू सो मच। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपके पास पॉजिटिव मोटिवेशन मौजूद हो तो ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी सॉर्ट आउट हो जाती है। आज की जो स्टोरी थी उससे हमें यही मोटिवेशन मिली कि चाहे आपकी साइट मौजूद है या नहीं, आप ब्लाइंड हो चुके हैं इवन, अगर विजन मौजूद है तो फिर ज़िंदगी के जो बाब हैं वो आप पर बंद नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू।